हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है Redmi Note 8 Pro मॉडल और इसमें प्रॉब्लम है कि ऑन होने पर सिर्फ ब्लू डिस्प्ले आ रही है। इसमें कॉलिंग वगैरह ओके है और सिर्फ ब्लू डिस्प्ले आ रही है यहाँ पर। तो ये देखिए, मैं इसका आपको दिखाता हूँ किस तरह से आ रही है। जब ऑन करेंगे तो इस तरह से ब्लू स्क्रीन आएगी, कॉल वगैरह सब हो रही है और हम इसमें फोल्डर वगैरह चेक कर चुके हैं डाल करके, और इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये किस वजह से होता है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो सेट ऑलरेडी खुला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब पहले से वर्क किया जा चुका है। इसका जो शील्ड है वो निकाला जा चुका है। तो यहाँ देखिए, शील्ड भी जिसने भी निकाला है वो काफ़ी डेंजरस तरीके से निकाला है, काफ़ी बहुत डैमेज हो गया है यहाँ पर। और इस तरह से अगर हम शील्ड निकालते हैं तो काफ़ी सप्लायर डैमेज हो जाती हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसका लाइट सेक्शन कहाँ पर है, और उसके लिए हमने DZKG टूल ओपन किया है और इसमें हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे Note 8 Pro। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ बिट मैप ओपन हुआ है और दूसरी तरफ सेमेस्टिक। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे BSP या फिर BSN, दोनों में से एक सप्लाई सर्च करेंगे तो हम सीधा पहुँचेंगे लाइट सेक्शन में। लेकिन ये जो VSP और BSN होता है वो स्पीकर की सप्लाई में भी होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए BSP और BSN मिल गया है, लेकिन ये सप्लाई कहाँ जा रही है, स्पीकर सेंस और स्पीकर नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई यहाँ है। तो एक बार और इसको सर्च करेंगे तो हम सीधा लाइट IC के पास पहुँचेंगे। तो यहाँ देखिए हमें मिल गया है VSN और VSP, और इसके अलावा LCD से रिलेटेड जो भी सप्लाइयाँ होती हैं वो यहाँ पे हमें मिल चुकी हैं, जो लाइट IC से रिलेटेड होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप LED 1, LED 2, LED 3 है, तो यही लाइट IC है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सर्च होकर के आ गई है U6419। तो ये जो IC है ये 24 वॉल की है और 24 वॉल की होती है और इसके ऊपर लिखा हुआ है LM35273। तो दोस्तों ये लाइट IC होती है, बहुत सारी मोबाइलों में आजकल आती है, Realme, Oppo, Vivo आदि में ये IC आपको देखने को मिल जाएगी जो कि 24 वॉल की है। तो ये देखिए यहाँ पर ये CPU है और इसके ऊपर eMMC लगी हुई है इसकी, और यहाँ पर इसकी लाइट IC है और ये पावर IC है। तो लोकेशन हमें मिल चुकी है। इस तरह से आप इजीली बहुत ज़्यादा समय ना खराब करके आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी IC। तो यहाँ आपने देखा कैसे मैंने लाइट IC और लाइट सेक्शन फाइंड किया। तो देखिए यहाँ पर जो सप्लाई स्टार्ट होती है वो वोल्टेज सिस्टम लाइन से होती है, जिसको हम VPH कहते हैं। और यहाँ लगा हुआ है एक कैपेसिटर C6490। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई जा रही है वहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है, क्योंकि ये वोल्टेज सिस्टम लाइन है तो बहुत जगह जाती है और ये लाइट सेक्शन में भी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं लाइट IC में भी ये जा रही है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट में भी ये मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए यहाँ पे है इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो है J6400। ये इसकी VSN और VSP दो सप्लाइयाँ होती हैं जो कि लाइट IC से आउट होती हैं। और ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर ये सप्लाई आ रही है VSN, और ये कैपेसिटर है C6487। तो आप देख सकते हैं C6487 ये वही कैपेसिटर है जो कि VSN सप्लाई में लगा हुआ है। और दूसरी सप्लाई है यहाँ पर VSP जो कि C6488 पर जा रही है, और ये पॉजिटिव सप्लाई है, लाइट IC से निकल के जाती है डिस्प्ले कनेक्टर के लिए। तो ये देखिए C6487 और 88 ये दो हमें कैपेसिटर मिल चुके हैं। और इसके ऊपर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लाइट IC आउटपुट निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। तो दोस्तों ये सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर तक जाती है। तो एक बार डिस्प्ले कनेक्टर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इस साइड है ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये सप्लाई आ रही है। तो बिट मैप से हमें इजीली पता लग जाता है कि ये सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसी तरह हम दोनों सप्लाईयों को हम चेक करेंगे कि वो कहाँ जा रही है। फुल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों करके हम पता करेंगे कि वो सप्लाई वहाँ तक पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। फुल टेस्टिंग में बजर मोड में मीटर को रखेंगे और इस कैपेसिटर से इस डिस्प्ले कनेक्टर की इस पिन तक चेक कर लेंगे।
तो ये J64 जो मॉड कनेक्टर है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, और इस कनेक्टर के ऊपर हमें ये दो सप्लाइयाँ मिलेंगी, VSN और VSP। तो ये देखिए, ये जो एरिया है ये आईसी का इनपुट एरिया है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि ये इनपुट सप्लाइयाँ इस आईसी तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो ये दो जो सप्लाई आप देख रहे हो, ये ज़्यादातर सीपीयू से ही आती हैं, और इसके अलावा और भी सप्लाई हैं वो ज़्यादातर सीपीयू से ही मिलेंगी आपको, सीपीयू या पावर आईसी। तो ये देखिए, ये जो है U3100 ये सीपीयू है, और ये दोनों सप्लाइयाँ इससे आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर ये सप्लाइयाँ वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तो ये लाइट आईसी ऑन नहीं होती है, वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी VSN और VSP, और जिसकी वजह से हमें ब्लू डिस्प्ले मिलेगी। तो इसके अलावा भी और भी सप्लाइयाँ हैं, तो देखते हैं दूसरी सप्लाई वो कहाँ पर जा रही है। नीचे वाली सप्लाई लेते हैं यहाँ पर GPIO। तो ये देखिए, ये भी CPU से ही है। ये देखिए U3100 ये CPU से ही आ रही है ये सप्लाई। इसके अलावा बाकी की सारी सप्लाइयाँ यहीं पर मौजूद हैं, सब मिल जाएंगी। वन बाई वन हम इनको मीटर से टेस्ट करेंगे, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में। अगर ये सप्लाइयाँ आईसी तक पहुँच रही हैं तो आईसी वोल्टेज जनरेट करेगी। अगर कर रही है आईसी वोल्टेज जनरेट VSN और VSP, लाइट आईसी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ख़राब है। तो इस तरह से इजीली आप पता कर सकते हैं कि ये लाइट आईसी ख़राब है या सही है। अगर इसको इनपुट सप्लाई CPU से मिल रही है और वो आउटपुट नहीं निकाल रही है तो आईसी में प्रॉब्लम है, और इस कंडीशन में आईसी को हीट थ्रेशोल्ड चेंज करके हम देखते हैं। तो ये जो लाइट आईसी है, और मैं जैसे बता चुका हूँ, ये 24 वोल्ट की लाइट आईसी है, और हम इसकी इनपुट सप्लाई चेक कर चुके हैं। इनपुट सारी सप्लाई आ रही है इस लाइट आईसी तक, और लेकिन VSP और VSN दोनों सप्लाई हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ VSN और VSP। तो यहाँ पर मैंने फोल्डर वगैरह सब लगा लिया है, बैटरी वगैरह मैंने लगा ली है, और तभी यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल पाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मीटर को सेट कर लिया है DC वोल्ट में, और अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, और इसके लिए हमें एक वायर यहाँ पे ग्राउंड करना होगा। तो सिम कनेक्टर वगैरह से इस तरह से मैं इसको ग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर पहले ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर एक मैंने वायर रख लिया है ग्राउंड पर, और हम सीधा उस कैपेसिटर पर जाएंगे जो कि VSN और VSP सप्लाई जिस पे जा रही है, और वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0.5 समथिंग को शो कर रहा है, बहुत मिली वोल्ट शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्टेज आते हैं, 5 वोल्टेज मिलने चाहिए हमें, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं है, और मुझे लगता है कि लाइट आईसी में ही कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे किसी भी कैपेसिटर के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है। तो चलिए पहले एक बार आईसी को ही देख लेते हैं हम। और यहाँ पे आईसी ऑलरेडी रिवॉल्व करके लगाई जा चुकी है, और साथ ही ऊपर से हल्की सी डैमेज भी हो रही है। शायद ये रिवॉल्विंग में ऊपर से डैमेज हो गई है हल्की सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LM36273 ये लाइट आईसी है, और ये रिवॉल्व की हुई है, जिसकी वजह से ऊपर का जो एरिया है वो डैमेज हो गया है हल्का सा। तो इसको कस के ट्यूजर से हम जब पकड़ते हैं तो ये ऊपर का एरिया डैमेज हो जाता है। चलिए एक बार आईसी को निकाल के भी देख लेते हैं क्या किस कंडीशन में है ये।
क्योंकि ये आईसी रिवॉल्व की जा चुकी है और देखने में डैमेज लग रही है, तो मैं पहले आईसी को ही चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आईसी ख़राब है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि आईसी काफ़ी डैमेज है और इसका जो अंदर का एरिया है वो डैमेज है। इस एरिया में यहाँ पर ये डैमेज हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली ये डैमेज है, हल्का सा लेयर जो है। तो मुझे लग रहा है लाइट आईसी में प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से ये लाइट नहीं आ रही है, ये ठीक से रिवॉल्व नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी लाइट आईसी ली है और मैं इसको डाल के देखूंगा यहाँ पर। लगभग 150 के आसपास इस आईसी का प्राइस है। तो ये देख सकते हैं आप LM36273 ये आईसी है लाइट की, और ये रियलमी ओप्पो के सेटों में भी लगती है। तो चलिए फिलहाल हम इसको लगा के देखते हैं एक बार। मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सर आप कौन सा फ्लेक्स पेस्ट यूज़ करते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि मैं मैकेनिक के ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। पीपीडी पेस्ट या फ्लेक्स पेस्ट जो भी हैं वो मैं मैकेनिक कंपनी के ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लाइट आईसी फिट हो चुकी है और मैं अब इसको ऑन करके देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल लाइट आ चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।